సైడ్ ఉంది రెడీ సైడ్ ని రావాలి सभी से अनुरोध है कि अपनी सीट ग्रहण करें। चीफ गेस्ट माननीय श्री आशीष अग्रवाल डीएम आरसीएफ, गेस्ट ऑफ ऑनर माननीय श्रीमती सुरभि अग्रवाल वाइस प्रेसिडेंट डब्ल्यूडब्ल्यू आरसीएफ, माननीय श्री अरुण कुमार जैन पीसीएबी आरसीएफ और माननीय श्रीमती वनीता जैन वाइस प्रेसिडेंट डब्ल्यूडब्ल्यू आरसीएफ, रेस्पेक्टेड पीएचओडी एचओडी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यू, कलीग ऑफिसर्स, ऑफिस बियरर्स ऑफ यूनियन एंड एसोसिएशन एंड मेंबर्स ऑफ भारतीय योग संस्थान, लेडीज एंड जेंटलमैन, ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आज के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस समारोह में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं सर्वप्रथम अनुरोध करता हूं पीसीएमई सर से कि जीएम सर का फ्लावर पॉट प्लांट पॉट देकर स्वागत करें। पीसीएमई से भी अनुरोध है कि इसीलिए मुझे अनुरोध है कि वो पीसीएमई सर का फ्लावर पॉट देकर 21 जून 2015 से शुभारंभ होने के पश्चात इस वर्ष हम 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। इस वर्ष की थीम है योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम और आज के दिन विश्व भर में लाखों लोग एक परिवार की तरह योगा करेंगे और इस थीम को चरितार्थ करेंगे। योगा मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का भी एक अभिन्न अंग है। आज के कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए मैं जीएम सर और मैडम प्रेसिडेंट से अनुरोध करूंगा कि वो आएँ और दीप प्रज्वलन से आज के कार्यक्रम की शुभारंभ करें। सभी PHODs विद स्पाउस ऑल आर आल्सो रिक्वेस्टेड टू प्लीज अटेंड।
थैंक यू सर धन्यवाद। मैं अब भारतीय योग संस्थान के अनुरोध करता हूँ कि वो योग क्रियाओं का शुभारंभ करें। नमस्कार सभी को, सत श्री अकाल। योग यानी योग का मतलब जोड़ना, अपने आप से जोड़ना, परमात्मा से जोड़ना। और ये जो योग है, हमारे ऋषि मुनियों ने इसको बड़ी कठिन तपस्या के बाद इसका आविष्कार किया। हमारे योग ऋषि योग के 8 अंग बताते हैं, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। तो समय हमें इजाजत ने देता कि हम इन सब पे चर्चा करें आज का योग अभ्यास। तो योग एक ऐसा साधन है जिसमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास हो जाता है। योग यहाँ हमें बीमारियों से रोकथाम करता है, वहीं स्वास्थ्य वर्धन भी करता है और हमारी दैनिक दिनचर्या को दुरुस्त करने में सहायक है। यानी हमारे ऋषि मुनियों ने योग का सार सिर्फ एक लाइन में बता दिया कि ये यम का और नियम का दोनों का, कि योग स्वास्थ्य वर्धक भी है और बीमारियों से रोकथाम भी करता है और हमारी जो दैनिक दिनचर्या है, जिनमें कई प्रकार की अनियमितता रह जाती है, उनमें सुधार आता है। तो हम लोग शुरू करते हैं। दोनों पैर आगे फैला लीजिए, आगे पीछे, आगे पीछे। दाहिने पैर को फोल्ड करेंगे और दोनों हाथों से घुटने से नीचे पकड़ लेंगे और नीचे से, घुटने के नीचे से। और जिस तरह से साइकिलिंग करते हैं, थोड़ी सी साइकिलिंग करेंगे। फिर इसको रिवर्स, वापस आ जाए, पैर को सीधा करें। बाएं पैर से करेंगे इसी प्रकार से। रिवर्स, और वापस आ जाए। आरामदायक स्थिति में बैठें। जो तो पद्मासन लगा सकते हैं पद्मासन लगाइए, या फिर इसको काट करिए। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद करें और ध्यान श्वासों की ओर। स्वाभाविक श्वासों को देखिए, नासिका द्वारा श्वास शरीर के अंदर कैसे जा रहे हैं और कैसे बाहर निकल रहे हैं। थोड़ा सा गहरा श्वास लेंगे और धीरे से बाहर निकालिए। मन की चंचलता समाप्त होती है, एकाग्रता बनती है। आगे की क्रियाओं के लिए हम तैयार हो जाते हैं। मैं मंत्र का जाप बोलूंगा, उसके बाद आप उसका उच्चारण करेंगे। ओम संगच्छदं समवद्धं समगो मनांसि यातनं देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते
से मिलकर करें, हम सभी मिलकर बोले और हम सभी ज्ञानी बने, अपने पूर्वजों की भांति हम सभी अपने कर्तव्यों का पालन करें। और धीरे से अपने आसन पर खड़े हो जाएं। पैरों में थोड़ा सा फासला रखेंगे। दोनों हाथ अपने गुरु पे इस प्रकार रखें कि अंगूठे पीछे की ओर और उंगलियां आगे की ओर, कमर गर्दन सीधी, ग्रीवा चालू। धीरे से गर्दन को आगे मोड़िए और फिर धीरे धीरे पीछे की ओर, आगे, पीछे। गर्दन को सीधा करें। गर्दन को दाहिनी ओर इस प्रकार मोड़े कि थोड़ी दाहिने करने की ओर जाए। वापस बाईं ओर मोड़ेंगे इसी प्रकार, थोड़ी बाएं करने की ओर होगी। दाहिनी ओर इसी प्रकार गर्दन को दाहिनी ओर मोड़ेंगे और फिर बाईं ओर गर्दन को सीधा करेंगे। गर्दन इस प्रकार मोड़िए कि दाहिना कान दाहिने करने की तरफ जाए। सीधा करिए। बाईं ओर मोड़िए इसी प्रकार, बायां कान बाएं कंधे की ओर, दाहिनी ओर मोड़े, बाईं ओर गर्दन को सीधा करें। अब हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे गर्दन को। धीरे से गर्दन को आगे मोड़िए, दाहिनी ओर ले जाएं, बाईं ओर, पीछे की ओर, बाईं ओर आगे। क्लॉकवाइज बड़े से बड़ा राउंड लगाइए, बिल्कुल धीरे धीरे, आनंद की स्थिति में बिल्कुल धीरे। अपना राउंड कंप्लीट करने के बाद गर्दन को सीधा करेंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज राउंड लगाएंगे। गर्दन को आगे मोड़िए, बाईं ओर ले जाएं, पीछे की ओर, दाहिनी ओर, आगे। बड़े से बड़ा एंटी क्लॉकवाइज राउंड लगाइए। अपना राउंड कंप्लीट करने के बाद आराम से गर्दन को सीधा कर देंगे। हमारी गर्दन की मांसपेशियां मजबूत और सशक्त बनती है और ये हमारे सर्वाइकल रीजन के लिए भी बहुत लाभकारी है। दोनों हाथ अपने कंधों की सीधे फैला दें 180 डिग्री पर, बिल्कुल सीधे एकदम, हथेलियां नीचे की ओर। अंगूठा मुट्ठी के अंदर बंद करें, जोर से मुट्ठी दबाइए। अंगूठा बीच में बंद करते थे, मुट्ठी दबाएं और खोले उंगलियों को पूरी तरह से खोलें। अंगूठा दबाएं, खोलें। हथेली पर ऊपर की ओर कर लें, फिर से अंगूठा बीच में दबाएं और मुट्ठी बंद करें। दबाएं और खोलें। अब मुट्ठी को बंद कर लें और मुट्ठी को क्लॉकवाइज राउंड घुमाएंगे। फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाते हुए इस प्रकार फोल्ड करिए कि आपकी उंगलियां गर्दन के पास संदूक ऊपर आए और तोलियां ऊपर की ओर रहे और आगे से पीछे की ओर तोलियों से राउंड लगाए। आगे से पीछे की ओर बड़ा राउंड लगाए।
आगे की ओर आए तो आपकी कोना में, पीछे की ओर जाए तो ब्रेक आती है। हमारे शोल्डर, हमारा सर्वाइकल का भाग, हाथों की मांसपेशियां ये स्वस्थ बनती है और सशक्त बनती है। अपना राउंड पे इसके विपरीत यानी अपोजिट साइड से लगाइए। अपना राउंड कंप्लीट करने के बाद वापस आ जाएंगे, दोनों हाथ नीचे छोड़कर ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। एक पंजे मिलाएंगे, पंजे भी आगे से मिला लें, दोनों हाथ शरीर के साथ रखेंगे, उंगलियां और अंगूठा आपस में मिला हुआ, हाथों में खिंचाव नीचे की ओर। हमें आसन करना है तो पूरी तरह से खींच तान के करना है, अपने शरीर की सामर्थ्य से करना है। आवश्यकता से ज़्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं, जितना आप आसानी से कर पाए केवल उतना करें। श्वास भरते हुए दाएं बाएं से दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, पूरे खिंचाव के साथ। ऊपर आने पर हथेलियां आपस में मिला दें और खिंचाव बनाएंगे ऊपर की ओर। एड़िया भी उठा सकते हैं। एड़िया नीचे लगाएं और श्वास छोड़ते हुए दाएं बाएं से हाथों को वापस ले आए। थोड़ा विश्राम कर लें। पाद हस्तासन करें, दोनों हाथ सामने, पैरों को पकड़ रखिए। श्वास भरते दोनों हाथ सामने से ऊपर ले आए, ऊपर आने पर खिंचाव बनाए ऊपर की ओर। सामने शरीर को हाथ कानों के साथ लगे, श्वास छोड़ते हुए अपने शरीर की सामर्थ्य से आगे नीचे धीरे धीरे हाथ कानों के साथ लगे, धीरे धीरे जितना आप कर सकते हैं उतना नीचे। घुटने सीधे रहेंगे, हाथों में खिंचाव रहेगा। हमारी कमर में लचीलापन आता है, फिर श्वास करती है। श्वास करते हुए धीरे धीरे शरीर को सीधा करें, ऊपर की ओर खिंचाव बनाए और श्वास छोड़ते दाएं बाएं से दोनों हाथों को वापस ले आए। हमने रीढ़ को आगे की ओर बैंड किया, पीछे की ओर बैंड करेंगे। अब चक्रासन, दोनों अंगूठे अपने रीढ़ के हाथ पर, नीचे वाले हाथ पर रखिए, उंगलियां आगे की ओर, अंगूठों से दबाव बनाइए। धीरे धीरे श्वास करें, कमर को ऊपर की ओर खिंचाव न करें। धीरे से गर्दन पीछे मोड़िए और कमर को जितना आसानी से पीछे मोड़ सकते हैं उतना हो। श्वास करते हुए कमर को सीधा करें, ऊपर की ओर खिंचाव बनाएं और अपने आसन पर आराम से बैठे। अभी जो हमने आसन लोग किए, ये हमारी स्पाइन के लिए बहुत ही बढ़िया है। स्पाइन के ऊपर हमारा पूरा शरीर का ढांचा चढ़ा हुआ है। जितनी हमारी रीढ़ स्वस्थ होगी उतना ही हमारा शरीर स्वस्थ होगा। ये रीढ़ का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। दोनों पैर आगे फैलाइए, दोनों पैरों के तलों को फोल्ड करते हुए, पैरों को फोल्ड करते तले आपस में मिला दें और दोनों हाथों का ग्रिप बनाइए पैरों के ऊपर।
अपनी ओर खींचे जितने एरिया खींच सकते हैं। घुटनों को ऊपर नीचे करके पटक लाए। घुटनों को नीचे की ओर दबा लें और एरिया जितनी अपनी ओर खींच सकते हैं उतना खींचे। कमर को सीधा करें बिल्कुल। ये हमारे शरीर में स्थिरता लाता है और शरीर को मजबूत बनाता है। धीरे से पैरों को सीधा करेंगे। वज्रासन में बैठेंगे, यानी दोनों पैरों को फोल्ड करते हैं, एड़ियों के ऊपर बैठेंगे। जो वज्रासन लगा सकते हैं वज्रासन लगाएं, अन्यथा सुखासन में भी आप बैठ सकते हैं अगर कोई दिक्कत है तो। मंडूकासन का अभ्यास करेंगे। ये जहाँ हमारे पाचन तंत्र और निष्कासन तंत्र को ठीक करता है, वही ये हमारी डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए बहुत बढ़िया क्रिया है। दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद करिए, नाभि के दोनों ओर रखिए। धीरे धीरे श्वास भरें। कमर को ऊपर की ओर खिंचाव बनाएं और कमर के नीचे वाले भाग से जितना आसानी से झुक सकते हैं उतना आगे की ओर झुकिए। राइट साइड में हमारा लीवर, लेफ्ट साइड में पेनक्रियाज, इनके ऊपर प्रेशर आ रहा है। भरपूर मात्रा में इंसुलिन हमें यहाँ पर मिल जाती है जो डायबिटीज को कंट्रोल करती है। श्वास भरते हुए कमर को सीधा करें, ऊपर की ओर खिंचाव बनाएं और वापस दोनों घुटनों के ऊपर रखें। बाईं हथेली का कप इस प्रकार से बनाए कि उंगलियां थोड़ी सी आपकी मुड़े, ताकि पेट के ऊपर इसका प्रेशर आए। उसके ऊपर दाहिनी हथेली रखिए। धीरे धीरे श्वास भरेंगे, कमर को ऊपर की ओर खिंचाव बनाएंगे और श्वास छोड़ते धीरे धीरे आगे की ओर लीजिए। श्वास समाप्त करके रुकेंगे थोड़ी देर के लिए। नाभि क्षेत्र के ऊपर प्रेशर आने से नाभि से जो ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में संचालित होती है वो सक्रिय हो रही है। श्वास भरते हुए कमर को सीधा करें, ऊपर की ओर खिंचाव बनाएं और वापस पेट के बल लेटेंगे सीधी आसन दाहिनी ओर। मैं अपने साथियों से बोलूंगा कि यहाँ पे पोजीशन थोड़ी ठीक करा दें। दाहिना पैर सीधा, दाहिना हाथ सीधा होगा। बाएं पैर को इस प्रकार से फोल्ड करें कि बाएं पैर की एड़ी दाहिने घुटने से लगे और बाएं हाथ की हथेली मुख के सामने यू शेप में। थोड़ा सा टाइट लगेगा, 1 मिनट का बहुत लाभकारी आसन है, इसको हम ठीक कर लेंगे। बाएं हाथ की हथेली मुख के सामने यू शेप से, बायां हाथ नीचे की ओर लेटा हुआ, हथेली ऊपर की ओर। ये इतना बढ़िया आसन है जहां ये हमारे सर्वाइकल, कमर दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस, सिलिटिस इनको तो ठीक करता ही है। साथ साथ ये आसन जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है वो इसे थोड़ी सी देर लेटने पर नॉर्मल हो जाती है। हाई बीपी के लिए ये आसन बहुत ही महत्वपूर्ण है। थोड़ी देर इस स्थिति में लेटेंगे तो हाई बीपी नॉर्मल हो जाता है, हमारे हार्ट को स्वस्थ बनाता है। भुजंगासन का अभ्यास करेंगे।
पैर को सीधा करिए, दोनों के कंधे मिला लें, दोनों हथेली मुंह के दाएं बाएं और माथा आसन पर, कोहनियां शरीर के साथ सटी हुई, माथा आसन पर। दोनों पैरों को मिला करके खिंचाव बनाइए। धीरे से गर्दन उठाकर पहले पीछे की ओर मोड़ेंगे, सर्वाइकल का भाग करवाओगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे घर के हाथ को भी ऊपर उठाए, श्वास सामान्य कर ले और रुके। हमारा कमर दर्द, स्टिफनेस और किडनी विशेष रूप से करवाओगे। महिलाओं के लिए भी आसन बहुत महत्वपूर्ण पेड़ों का भाग करवाओ है। धीरे धीरे वापस आ जाए और शिथिलासन बाईं ओर लगाएंगे, इस बार लेफ्ट साइड। पहले हमने इसको राइट साइड में लगाया था, इस बार हम इसको लेफ्ट साइड लगाएंगे। बायां पैर सीधा, बायां हाथ सीधा, दाहिने पैर को फोल्ड करेंगे, एड़ी बाएं घुटने के साथ लगेगी और बायां हाथ यू शेप में तेरी मुख के सामने। शिथिलासन बाईं ओर, ये हमारे लो बीपी को ठीक करता है। अगर कभी लो बीपी हो जाए, थोड़ी देर इस आसन में लेट जाए, तो थोड़ी देर लेटने के बाद इसमें लो बीपी नॉर्मल हो जाता है। बस ध्यान ये रखें, अगर हाई बीपी है तो राइट साइड लगाएं, अगर लो बीपी है तो लेफ्ट साइड लगाएं। पैर को सीधा करेंगे और राइट साइड से करवट लेंगे, कमर की साइड करें। दोनों हाथ शरीर के साथ नीचे की ओर लेटे हुए, हथेलियों पर नीचे की ओर। सेतु बंद आसन, दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे, एड़ी शरीर के साथ लगाएंगे और थोड़ा सा फासला बना लेंगे। हाथ शरीर के साथ रखे हुए, हथेलियों का रुख नीचे की ओर। श्वास भरते हुए धीरे धीरे मध्य भाग को ऊपर उठाएं, एड़ियां भी ऊपर उठा लें। श्वास सामान्य करके रखिए। ये जहाँ हमारी स्पाइन को स्वस्थ बनाता है, वही महिलाओं के लिए भी बहुत बढ़िया आसन है। डायजेस्टिव सिस्टम को ये ठीक करता है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को सीधा कर लें और थोड़ा सा विश्राम। मकरासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को फोल्ड करिए, एड़ियां शरीर के साथ लगाइए, घुटनों को भी आपस में मिला लें। दोनों हाथ भरे की पर कंधों की सीध में फैलाइए, हथेलियां ऊपर की ओर। घुटनों को आपस में मिला लें और दबाव बनाएं। श्वास भरते हुए घुटने दाहिनी ओर, गर्दन बाईं ओर एक साथ मोड़िए। घुटने के ऊपर घुटने का दबाव, गर्दन बाईं ओर मोड़िए। श्वास छोड़ते हुए वापस मध्य में आए, घुटने बाईं ओर, गर्दन दाहिनी ओर मोड़े। हमारी रीढ़ की गोलियों की मसाज हो जाती है। श्वास छोड़ते हुए वापस, श्वास भरते घुटने दाहिनी ओर, गर्दन बाईं ओर। हमारी रीढ़ की गोलियां रक्त से पोषित हो जाती हैं। श्वास छोड़ते वापस, घुटने श्वास भरते बाईं ओर, गर्दन दाहिनी ओर। और वापस आ जाए, पैरों को सीधा करें।
सब आसन में विश्राम, पैरों में सुविधाजनक फासला, हाथ शरीर से थोड़ी सी दूरी पर, हथेलियों पर ऊपर की ओर, शरीर को ढीला छोड़ें। शरीर के किसी भी भाग में कोई खिंचाव हो, कोई तनाव न हो। आसनों के बाद आपने कोई थकावट नहीं आती दिखानी, बल्कि रिलैक्स होगी, एक ताजगी होगी, बिल्कुल शरीर एकदम ढीला, किसी भी भाग में कोई खिंचाव, कोई तनाव नहीं। धीरे से श्वास भरिए और छोड़िए, धीरे से श्वास भरें और छोड़ें। ऐसा लगे मानो कि आप अपने शरीर के पास खड़े हो गए और मन की आंखों से इस लेटे हुए शरीर को देख रहे हैं। आपने शरीर में कोई हिलडुल नहीं करनी, केवल शरीर की मानसिक यात्रा करनी है थोड़ी सी देर के लिए। दोनों पैरों के पंजों को देखिए मन की आंखों से और ढीला छोड़िए। दोनों पैरों को एड़ी पर देखिए और ढीला छोड़िए। दोनों पैरों की पीढ़ियों को देखते हुए ढीला छोड़िए। दोनों घुटनों को देखें और ढीला छोड़िए। दोनों पैर नीचे से ऊपर तक पूरी तरह से ढीले हो जाए। कमर का नीचे वाला भाग ढीला छोड़िए। पेट का नीचे वाला भाग ढीला छोड़िए। कमर का मध्य भाग भी ढीला छोड़िए। पेट के भाग को ढीला छोड़िए। कमर के ऊपरी हिस्से को ढीला छोड़िए। छाती के भाग को ढीला छोड़िए। दोनों कंधे ढीले। दोनों हाथ नीचे से ऊपर तक देखते हुए ढीले छोड़ दें। मुंह को ढीला छोड़े। गर्दन ढीली। आंखें, नासिका, कान, मुंह का भाग, माथे का भाग ढीला छोड़िए। सर के भाग को ढीला छोड़िए। पूरी तरह से एकदम ढीला, रिलैक्स। मस्तिष्क ढीला पूरी तरह से। माथे के आगे वाले भाग को देखिए ढीला छोड़िए। मुंह को देखिए ढीला छोड़िए। आंखें, नाक, कान, थोड़ी, मुंह ढीला छोड़िए। गर्दन का भाग ढीला। दोनों कंधे ढीले और दोनों हाथ ऊपर से नीचे तक ढीले छोड़िए। कमर के ऊपर वाले भाग को नीचे तक देखते हुए ढीला छोड़ दे रही कि एक एक मोदी को देखते हुए कर। छाती से पेट के नीचे वाले भाग को देखते हुए ढीला छोड़िए और दोनों पैर ऊपर से नीचे तक ढीला छोड़िए। पूरी तरह से एकदम ये ढीला शरीर। धीरे से श्वास भरिए और छोड़िए। दोनों पैरों के पंजों को हिलाएं, हाथों को हिलाएं, शरीर में जरूर करें और दाहिनी ओर से करवट ले अपने आसन पर उठकर बैठें। आगे की साधना तेजी के द्वारा। आरामदायक शुरू बैठे। एक थोड़ी सी क्या करनी है, खड़ी गया तो मस्ती से मरो जितना पालन करें फुट क्या करें।
पूरा शरीर हमारा एक्टिवेट होता है और हमारे जो शरीर में ग्रोथ आते हैं सबसे पहले मन में आते हैं और मन से शरीर पर बढ़ते हैं। तो मन में जो बाधाएं होती हैं वो दूर होती है इससे, जिससे हमारा शरीर भी स्वस्थ होता है। तो जब भी टाइम में रुके हैं एक प्राणायाम करेंगे, कपालभाति प्राणायाम। इसमें कमर करना सीधी नहीं है, बाकी परमात्मा और परमात्मा में सुखात्मा जैसे बैठ सकते हैं बैठे, लेकिन कमर करना सीधी है। ध्यान श्वास पर, आंखें बंद रखें, इसको देखना नहीं है। श्वास को धीरे धीरे भरें और जो सारा मूल बन है विश्वास अनुकूल संकोचन मूल बन रहा है, मूल लगाएं और श्वास को झटकों में बाहर फेंकना है। श्वास बाहर पेट करना, पेट के ऊपर लगाएं, जिसको हाई कीजिए वो थोड़ा जोर ना लगाएं, आराम से करें। श्वास बाहर पेट अंदर, श्वास के निकालने की तीव्रता को बनाए रखना, चेहरे पर कोई तनाव नहीं। कपालभाति प्राणायाम एक स्तुति क्रिया भी है और प्राणायाम भी है। ये हमारे कपाल को शुद्ध करता है और इसका सबसे बड़ा जो कार्य है ये पूरे शरीर का कायाकल्प करता है और चेहरे को दीप्तिमान और जीवन बनाए रखता है। ये 5 से 10 मिनट तक किया है। धीरे धीरे वापस आए और इसके प्रभाव को महसूस करें। राष्ट्रीय योग दिवस के 9वीं कड़ी आज मनाया गया। नाउ टाइम टू कंक्लूड। Respected DM sir, Sri Ashish Agrawal जी चीफ गेस्ट हैं, मैं स्पेशली धन्यवादी हूँ उनका। मैडम DM प्रेसिडेंट डब्ल्यू आरसीएफ, उनका भी धन्यवादी हूँ। मैडम PCME एंड PCME श्री अरुण कुमार जैन जी, आपने टाइम टू टाइम गाइड किया इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से कार्यान्वित करके, आपका भी धन्यवाद सर। उपस्थित सभी PHODs, HODs, डिप्टी HODs एंड ऑल ऑफिसर्स एंड फैमिली मेंबर्स, आप सबका धन्यवाद। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सिविल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, पर्सनल ब्रांच, जी ब्रांच, SND, IT, मेडिकल, इनका सहयोग मिला, उनका भी दिल से धन्यवाद। हमारे भारतीय योग संस्थान के सदस्य जिन्होंने योग कराया आपको, उनके लिए धन्यवाद। PTC स्टाफ एंड ट्रेनिंग्स जो इस कार्यक्रम को इस लेवल तक तैयार किया और आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ, आप सबका धन्यवाद। काइंडली अपने जगह पर खड़े हो जाएं। इसके बाद सावधान पोजीशन में, इसके बाद नेशनल एंथम शुरू होगा। थैंक यू, जय हिंद।